नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, डीएलएफ फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर्स इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का पेपर का सॉल्यूशन। आप सभी लोगों की ढेर सारी कमेंट्स के साथ इंग्लिश के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कीजिए मित्रों। तो जिस तरह आपकी कमेंट्स आती है सभी को रीड किया जाता है और प्रॉपर आपको जवाब दिया जाता है मित्रों, और उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न पत्र और क्वेश्चनों की श्रृंखला को तैयार किया जाता है मित्रों। तो जी हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। हमारा सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु आरंभ हो चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विशेषकर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके मित्र बंधु छोटे बड़े भाई बहन आप सभी के, तो उन सभी को इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे मित्रों, जो कि इस चैनल का लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो श्रृंखला है आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो सप्तम प्रश्न पत्र यानी कि इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 2016 बैच 2013 का मित्रों प्रश्न पत्र है ये मित्रों, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि ये इसके लिए निर्धारित समय यानी इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का जो निर्धारित समय है वो आपके पास 1 घंटा होता है, और इसका पूर्णांक 25 अंक यानी जो इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है वो 25 अंक का होता है मित्रों। तो यहाँ पर सारी कंडीशन दिशा निर्देश आप सभी लोग जानते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका वस्तुनिष्ठ, फिर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप यानी कि आंसर, जिनके शब्दों के आंसर आपको लगभग 30 से 50 शब्दों में देने होते हैं मित्रों। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आपका फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की श्रृंखला 5 होती है और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित होता है मित्रों, इसलिए यहाँ पर कोई भी हम गलती नहीं करेंगे और हम बिल्कुल से प्रिपेयर हैं और हमारी तैयारी बेहतर तरीके से है, तो सारी चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे मित्रों। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नॉन एज, यानी जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसको अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, या उसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, क्लासिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, कम्पिटेटिव मेथड और साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लासिकल मेथड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ था, निकला था, ठीक है, यानी इसका जो मूल केंद्र था उत्पत्ति का वो कहाँ है। तो आपको ज्ञात है कि डायरेक्ट जो मेथड है उसका जो मूल यानी ओरिजिन है वो फ्रांस, कहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल से बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन, रिक्त स्थान दी ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, या कठिनता से हैड आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, देन जब तक ट्रेन छूट चुकी थी, ठीक है। तो देन ये आपका यूज होगा, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, देन यानी स्टेशन, देन द ट्रेन इज लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन लेफ्ट आपका करेक्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेम ऑफ वर्ड पोजीशन, यानी इसका फ्रेम वर्ब बताना है, ठीक है। तो पोजीशन का जो फ्रेम वर्ड है जो पजेसेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग्स, यानी यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया हो उसमें जो करेक्ट वर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो वन मस्ट डू ड्यूटी, ठीक है, रिक्त स्थान दिया हो तो यहाँ पर आपका वंस यानी वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, करेक्ट आंसर 1 आपका, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है मित्रों, इसलिए बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए आप चीज़ों को समझते चलेंगे मित्रों, ठीक है। तो जिसमें आप सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि देखिए मित्रों प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो हैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आगे इसकी रूपरेखा आदि प्रश्नों को अपने आप पर यानी स्वयं के द्वारा आपको विवेकानुसार
ये आपको बताते हैं आपके दृष्टिकोण से, आपके विचारों से, आपकी अभिव्यक्ति से कि आगे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप उसी तरह की तैयारी में जुट जाएं मित्रों। तो चलिए यहाँ पर आप फर्स्ट जान पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करना है यानी परिवर्तित करना है। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस जिसमें फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक इसमें कोऑर्डिनेट क्लाउज यानी कि समान पदीय उपवाक्य होता है, कम से कम एक होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप याद रखेंगे, इनके जो नियम है हम आपको बता चुके हैं। तो देखो, द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी इट मस्ट बी वन ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस आप समझ चुके हैं। और जब भी आपको बताया कि जब भी कंपाउंड जो सेंटेंस तैयार होगा वो आइदर नाइदर, ठीक है, आइदर और, एंड, नाइदर नॉट, इसके साथ एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ओनली, सो यट आदि से यूज होंगे यानी प्रयोग होंगे, तो वह कंपाउंड सेंटेंस निर्मित होगा, जिसके वो आप जानते हैं कि आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा और नॉट के साथ यानी नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो देखिए यहां पर इसको चेंज करना है, द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी इट मस्ट बी वन ऑफ देम। ठीक है, तो यहां पर जब चेंज करेंगे हम इसको, तो द एनिमल आपका हो जाएगा द, चेंज करेंगे द, इसको एनिमल, द एनिमल मस्ट बी आइदर must be either a fish or a serpent। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल से चेंजेबल यानी जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में इसको चेंज करना है, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट। तो जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ही लिव्स, ठीक है, ही लिव्स समवेयर ऑल्दो आई डू नॉट नो इट। ठीक है, डू नॉट नो इट। क्लियर, यहां से आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ा जाता है अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी यह सेंटेंस दिया हुआ है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यह जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो समझ चुके हैं मैं क्या को चेंजेबल करना है। तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो इसको जब हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ठीक है, जिस तरह यदि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है तो डिड नॉट। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला डिड नॉट प्लस वर्ब की, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसी बेस पर आप इसको चेंज करेंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे कि आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, देन तो जब चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा आई डिड नॉट नो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव। ठीक है, और देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जब अफर्मेटिव होगा तो उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस यानी यह जो सेंटेंस दिया हुआ है, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। ठीक है, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो जब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, जब हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो देन आप समझ पाए होंगे कि इसको जब पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस भाजवर, आप कर्ता के अनुसार एक वचन है या बहुवचन भाजवर का यूज करेंगे, और वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे। तो देखिए, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो आपका हो जाएगा ही वाज गोइंग टू आगरा यस्टरडे, ठीक है। हो जाएगा आपका इसका करेक्ट, यानी चेंजेबल जब पास्ट कंटिन्यूस में हम इसको चेंज करेंगे तब। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन द ब्रैकेट, यानी जो वर्ब की जो फॉर्म करेक्ट फॉर्म में इस जो ब्रैकेट में दी हुई है वह इस रिक्त स्थान में, यानी रिक्त जो सेंटेंस है उसमें फिल करना है। तो द डॉक्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। द डॉक्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, लेकिन यहाँ पर फॉर्म दिए कम, तो आप समझ पा रहे हैं कि देखिए द डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो कम किया कि सेकंड फॉर्म केम का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा? केम, यानी इसकी जो वर्ब की फॉर्म है वो इसमें चेंज यानी फिल करनी थी, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा आपका केम का। किसका यूज होगा? केम का, ठीक है, क्योंकि ये आपका सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट में, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन द ब्रैकेट, यानी पुनः वही, यानी जो रिक्त स्थान है उसमें करेक्ट यानी वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वह फिल करनी है। तो श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सेशन यानी सीजन बिगेन, ठीक है। तो श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, श्याम के मुंबई छोड़ने से पहले, ठीक है। बिफोर द रेनी यानी वर्षा ऋतु, बिगेन, ठीक है, तो बिगेन्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस और लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है आपका सभी का। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट टाइप यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रत्येक शॉर्ट जो आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं मित्रों, इसलिए बेहतर तरीके से प्रश्न को समझते हुए उसको क्लियर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट द डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, डिफाइन एट लीस्ट विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी इन दोनों में अंतर बताना है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और एडवर्ब यानी कि क्रिया में, और एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। किसकी? एडजेक्टिव की, ठीक है। तो एडजेक्टिव आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो यानी जो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो आपके एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब एडवर्ब की बात की जाएगी, किसकी? एडवर्ब की, ठीक है। तो एडवर्ब दर्शाता है किसी कार्य के होने की दशा को, यानी कोई कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो उसकी दशा को दर्शाएगा, तो आपकी एडवर्ब कहलाएगी। इसी बेस पर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको बिल्कुल से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन, यानी करेक्ट प्रपोजिशन का इसमें चुनाव करना है। तो डेथ इज प्रीफरेबल डिसऑनर, ठीक है। तो जब हम इसको समझ चुके हैं कि डेथ इज प्रीफरेबल डिसऑनर टू डिसऑनर, आपका इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड में, ही इज कॉन्फिडेंट विनिंग, वह बिल्कुल से कॉन्फिडेंट था किसके लिए? जीत के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, तो यहाँ पर ऑफ फिल होगा, पहले में टू आएगा, सेकंड में ऑफ आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि यूज द फॉलोइंग फ्रेसेज, यानी इन फ्रेसेज का प्रयोग करके इन द सेंटेंस में योर आंस योर ब्रिंग अवर देयर मीनिंग्स क्लियरली, यानी इनकी मीनिंग्स को बताना है क्लियरली, ठीक है। तो देखिए, टू पास द बक, ठीक है। तो जब इसकी मीनिंग की बात की जाएगी तो ब्लेम समबडी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप प्रिपेयर करेंगे इसको। इसी तरह टेक आफ्टर की जब बात की जाएगी तो कि ठीक है, तो इसके अर्थ की बात की जाएगी, मीन्स की बात की जाएगी, तो आपका हो जाएगा टू रेंसेबल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट और सेकंड दिए इनको करेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो सेंटेंस दिया है इनमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो इसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस के सारे रूल्स आपको क्लैरिफाई होने चाहिए। तो देखिए, नो सूनर डिड द पुलिस रीच
व्हेन द थीव्स रन अवे, ठीक है। तो जब हमने नो सूनर डिड द पुलिस रीच, ठीक है, व्हेन यहाँ पर गलत है, व्हेन की जगह क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। देन यानी जब द थीव्स रन अवे भाग चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हेन की जगह पर देन आ जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन की जगह आपको क्या करना होगा, देन करना होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और जो सेकंड है, राम एज वेल एज हिज फादर वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग्स, ठीक है। तो देखिए राम एज वेल एज, अब आप देख पा रहे हैं कि कर्ता एक वचन या बहुवचन है, उसी के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। तो वर की जगह क्या हो जाएगा, आपका वाज हो जाएगा। वर की जगह पर आपका वाज हो जाएगा, वाज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग्स, और आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, गिव द जेन्युइन रीजन फॉर योर एब्सेंस, यानी अनुपस्थिति का कोई उपयुक्त कारण दे करके अपने प्रिंसिपल यानी हेड मास्टर, अपने विद्यालय के हेड मास्टर को आपको एक लेटर लिखना होगा। तो लेटर के लिए मित्रों मैं बेहतर तरीके से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके माध्यम से यदि किस प्रकार लेटर बनते हैं और किस तरह आपको उसको लिखना होगा, ठीक है। तो 2 अंक इसके लिए निर्धारित होते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ कंपोजिशंस ऑन माई आइडियल टीचर इन अबाउट 50 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो द डेवलप इट, यानी आपको एक कंपोजिशन तैयार करना है, ठीक है, माई आइडियल टीचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 शब्दों में लिखना है, जिसमें फर्स्ट आपके दिए हुए सिचुएशन, इंट्रोडक्शन, हिज एजुकेशन, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, और आपका हिज टीचिंग स्किल एंड हॉबीज, और कंक्लूजन जो लास्ट में हम लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर आपका जो भी आइडियल टीचर है, ठीक है, उसके आधार पर आप सभी इन पॉइंटों को निर्धारित करते हुए बेहतर तरीके से इसको भी क्लियर कर पाएंगे मित्रों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चीजें आपकी समझ आती जा रही है कि इस तरह प्रश्न आपका पत्र जो है तैयार होना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, जब हमने पैसेज को रीड किया, पैसेज को रीड करेंगे, उसके पश्चात उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, वेयर डू द स्टूडेंट्स सिट एट शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन में स्टूडेंट कहाँ पर सिट यानी बैठते थे, ठीक है। तो देखिए एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन एयर, खुली वायु में होती थी, ठीक है। द स्टूडेंट सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज लिसन टू देयर टीचर, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द आउट ऑफ द वर्ड विच हैज द फॉलोइंग मीनिंग्स इन द पैसेज होम, यानी होम के लिए इस पैसेज में किस मीनिंग्स का उपयोग किया है, ठीक है। तो देखिए जब आप पैसेज को रीड कर चुके हैं तो देखिए शांति निकेतन इज एबोर्ड ऑफ प्लेस, यानी होम ऑफ प्लेस, यानी होम के लिए एबोर्ड का यूज किया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा एबोर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों हमारे द्वारा ये आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की जो श्रृंखला प्रोवाइड की है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रही होगी और आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया तो मित्रों तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और इसी तरह प्रत्येक दिन लगभग आपको 3 से 4 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, क्योंकि समय काफ़ी कम है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र उसके पश्चात मॉडल प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड होते रहेंगे मित्रों। यदि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मैथ रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तुरंत इस लिंक पर, चैनल के लिंक पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करेंगे मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।